हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल और होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आपने जैसा कि आज है एक नया दिन बेसिकली, और आज हम जा रहे हैं स्वीटी के अपॉइंटमेंट जो कि मेन इम्पॉर्टेंट डे है। और जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा तो हमने सबको सरप्राइज़ करा, और अगर आपको अच्छा लगा व्लॉग डू कमेंट ओवर देयर। बस यस, और आज हम जा रहे हैं स्वीटी का अपॉइंटमेंट के लिए, और जो कि हम निकल चुके हैं ऑलरेडी, एंड वो है 8 बजे सुबह के, एंड ये हो रहे हैं 7, पहुँच जाएंगे हम 35 मिनट्स में ऑलमोस्ट। और यस, उसके बाद हम फ्री हैं। हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। सो आज मेरी सेकंड अपॉइंटमेंट है, जैसे कि हर्षित जी बता रहे हैं कि यूएस वीज़ा के लिए मेरी इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट है। सो आज मेरा इंटरव्यू अराउंड 8 AM। सो यप, हम ऑलरेडी निकल चुके हैं, पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। और आज हमारा इंडिया में आई थिंक 3rd डे है, नॉट इवन 3rd प्रॉपरली, बट हाँ इतना ही डे है, और हम 1 वीक में चले जाएंगे। सो वी आर फुल्ली इंजॉइंग, मतलब काफ़ी मज़े कर रहे हैं हम लोग। और मैं काम भी कर रही हूँ ऑफिस का यहाँ से। सो बस यही सब चल रहा है, हम आपको दिखाते रहेंगे पूरा कैसे चलता है, क्या क्या होता है। अभी हमने एक ब्लॉग ऑलरेडी डाल दिया, दिस इज़ द सेकंड वन। सो प्रॉब्ली हम हर चीज़ इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा इसमें। तो गाइस, तो मैंने कार पार्क कर दी है पार्किंग में, थोड़ा सा दूर है वहाँ से, एम्बेसी से, और स्वीटी गई है अंदर एम्बेसी में, एंड वहाँ पे फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, सो यू कांट टेक फोन्स एंड ऑल। एंड आई थिंक होपफुली हाफ एन आवर का वुड बी देयर कम से कम। तो यस, भीड़ है, काफ़ी लोग गए हुए हैं, तो मैं पार्क करके जा रहा हूँ। सो हेलो गाइस, आई एम बैक फ्रॉम द यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट, और हो गया है वीज़ा अप्रूव्ड। तो आई होप सो कि अभी 2-4 दिन में ही आ जाए, तो मैं फ़्लाइट की टिकट्स बुक कर लूँगी एंड आई विल बी बैक टू लंदन। सो यस, एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो मतलब मुझे तो काफ़ी, मतलब इट वॉज़ रियली इन्फॉर्मेटिव, और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं देख रही थी लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह, तो बहुत मज़ा आया। और चलो स्टार्टिंग से बताती हूँ कि कैसा हुआ। सबसे पहले आप अंदर जाते हो, मतलब स्टार्टिंग में ही आपकी चेकिंग होती है। सो यू कांट टेक एनी, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आप अंदर नहीं ले जा सकते, और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सब बाहर जमा करवाने पड़ते हैं। और अगर आपके पास कोई, आपके साथ कोई आया हुआ है फैमिली मेम्बर, सो यू कैन गिव इट टू देम एज वेल, कि आपका फ़ोन वोन कुछ भी अंदर नहीं जाता वहाँ पे। उसके बाद जैसे आप एंट्री लेते हो, आपका एंट्री हो गई है, उसके बाद आपने अपनी चेकिंग वगैरह करा ली है। देन दे विल चेक योर पासपोर्ट कि आपने जो पहले वाली बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट है आपकी हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद फिर से चेकिंग होगी, और उसके बाद आप अंदर जाएंगे तो आपको लाइंस में बिठा दिया जाएगा। और जो एक ये दूसरी बिल्डिंग है, और वहाँ पे एक दूसरी बिल्डिंग भी है जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। वो 2 बिल्डिंग्स हैं, तो इसमें आपको लाइंस में बिठा दिया जाएगा, फिर एक एक करके लाइंस जाती हैं दूसरी बिल्डिंग में। सो उसके बाद आप दूसरी बिल्डिंग में पहुँचते हो, वहाँ पे भी आपका एक बार पासपोर्ट चेक होता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू की लाइन में आप लग जाते हो। एंड हाउ इट वर्क्स लाइक, कि कैसा दिखता है वहाँ पे, क्या होता है कि ग्लास पैनल होता है, उस साइड यूएस पीपल बैठे होंगे, उस साइड यूएस के लोग बैठे होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे, और इस साइड आपको जाके खड़ा होना होगा। तो आपकी लाइन्स होंगी, एंड लाइन्स में वहाँ पे आपको असिस्टेंस के लिए लोग होते हैं, मतलब आपको वो भेजेंगे अंदर मतलब आगे भेजेंगे वो आपको, आपके चांस के लिए। एंड यू विल वेट कि एक पर्सन ऑलरेडी इंटरव्यू दे रहा होगा वहाँ पे। जिस ग्लास पैनल है, ऐसा कोई रूम वूम नहीं है, ग्लास पैनल्स है, 23 बूथ्स काइंड ऑफ है, और वहीं पे वो ग्लास पैनल है, आपको इधर खड़ा होना होगा, वो लोग उधर खड़े होंगे, और आप थोड़ी डिस्टेंस पे वेट करोगे, नेक्स्ट पर्सन थोड़ा डिस्टेंस पे वेट करेगा। सो आपका आगे वाला पर्सन इंटरव्यू दे रहा है, और आप थोड़े डिस्टेंस पे खड़े हो। जैसे उसका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, दे विल टेल यू कि क्या हुआ है, रिजल्ट क्या है, तभी वहाँ की वहाँ आपको पता चल जाता है, एंड देन दे विल कॉल यू। उसके बाद क्योंकि मेरा B1 बिजनेस वीज़ा था, तो वो बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप टूरिस्ट हो तो टूरिस्ट से रिलेटेड, ये डिपेंड्स कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन तो वो पूछते ही है, जब तक वो सर्टेन ना हो जाए या फिर अनसर्टेन ना हो जाए, डिपेंड्स कि आप आंसर कैसे देते हो। सो अगर आपका B1 वीज़ा है या फिर कोई भी वीज़ा है, तो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको बता देती हूँ 2-4 क्वेश्चन कि वो क्या पूछेंगे, कि आप कहाँ पे रहते हो, आप कहाँ पे काम करते हो, अभी करंटली कहाँ पे काम कर रहे हो, और आप कहाँ जा रहे हो। इवन यू आर गोइंग इन यूएस, तो मतलब यू आर गोइंग टू यूएस, तो आप यूएस में भी कहाँ जा रहे हो आपको पता होना चाहिए, सिटी वगैरह। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज थे कि उन्हें सिटी ही नहीं पता कि वो कहाँ, कौन सी सिटी में जा रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और कौन स्पॉन्सर करेगा, लाइक आप अपना खर्चा खुद उठाओगे या कंपनी उठा रही है, मतलब कैसे कैसे है प्रोसेस, कैसे है, कब जा रहे हो, कब वापस आओगे, आपका आइटनरी आपके पास होनी चाहिए कि कब आप जा रहे हो यहाँ से। अगर आपने फ्लाइट्स ऑलरेडी बुक कर रखी है तो दैट विल बी वेरी गुड। अगर आपने नहीं भी कर रखी तो आपके पास पता होना चाहिए कि हम तब जा रहे हैं, और तब उसके बाद वापस आएंगे, 1 महीने में आएंगे या जैसे भी आएंगे, आप बता सकते हो उन्हें। अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए कि आप कब जाके कब वापस आ रहे हो, ये चीज़ होती है। और
और क्या, बस आई थिंक यही रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो पूछेंगे कि कहाँ कहाँ आप घूमने जाओगे, कौन कौन सी सिटीज़ में जाओगे, क्या प्लान है, सब चीज़ें आपको बस अपने अकॉर्डिंग बतानी है। एंड वेरी इजी होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। B1 वीज़ा में तो मतलब वैसे वीज़ा में थोड़ा पूछ लेते हैं, बट B1 वीज़ा में तो बिल्कुल ही ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। दे नो, उनके पास सबके कंपनी वगैरह के पेपर्स होते हैं। B1 इज़ बिजनेस वीज़ा, तो उनके पास सारे प्रॉपर पेपर्स होते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं होता। आपसे पूछ सकते कि आप क्या करते हो। बहुत लोग बिजनेस वाले थे तो उनसे पूछा कि आपकी कंपनी क्या करती है, या फिर आप कंपनी में कौन सी पोजीशन पे हो, ये सब पूछ सकते हैं। बस रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। और एट द एंड ऑफ इंटरव्यू वो बोल देते हैं कि दैट योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, सो हैव अ नाइस डे, या फिर बोल देते हैं कि योर वीज़ा हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड, हियर इज़ द रीज़न। तो आपको एक पेपर देंगे, उसमें एक रीज़न लिख के देंगे कि वाई योर वीज़ा हैज़न्ट बीन अप्रूव्ड, और आपको पासपोर्ट भी वापस दे देंगे तभी की तभी। अगर आपको हो गया होगा तो पासपोर्ट अपने पास रख लेंगे, अदरवाइज वो पासपोर्ट भी दे देते हैं और रीज़न दे देते हैं एक पेपर में लिख के, वाइट पेपर में लिख के, कि आपका क्यों नहीं अप्रूव्ड हुआ। सो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ओवरवेलमिंग था। मैं वहाँ पे लाइनों में लगी हुई थी, तो मैं औरों का इंटरव्यू सुन रही थी कि और लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कौन किस पर्पज से जा रहा है। और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे उस टाइम में, मतलब 4-5 लाइन्स थी जब मेरा चांस आया था। तो हाँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ क्या होता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आपको हिंदी आती है, या फिर पंजाबी आपकी लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज आती है, तो आप उसमें भी बात कर सकते हो। उनके पास क्या होता है, उनके पास ट्रांसलेटर होते हैं। आप जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे को हिंदी में बात करनी है, तो वो ट्रांसलेटर बुला लेंगे। या फिर कुछ को तो आती है ऑलरेडी, US एम्बेसी वालों को कुछ को ऑलरेडी हिंदी आती है, बट अगर आपको पंजाबी में बात करनी है तो पंजाबी ट्रांसलेटर वो बुला लेते हैं, तो आप आराम से उनसे कर सकते हो, आराम से कन्वर्सेशन कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। आप रिक्वेस्ट कर दो उनसे जाके दैट हम हिंदी में बात करेंगे, तो वो हिंदी ट्रांसलेटर आ जाता है तभी की तभी। वो साइड में ही रहते हैं वो ट्रांसलेटर्स, तो वो आराम से आप बात कर सकते हो। और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट दैट कि वो बहुत ट्राई करते हैं। मतलब मैंने सुना था कि बहुत नहीं देते वीज़ा ऐसे, बट वो ऐसा नहीं है कि वो, मैंने देखा तो कि वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। US एम्बेसी वाले भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एटलीस्ट यू स्पीक, कि आपको पता हो आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बहुत ट्राई कर रहे थे कि हाँ चलो इनको वीज़ा मिल जाए, बट होता है कि नहीं मिलता बहुत लोगों को। मेरे सामने ही बहुत लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, बिकॉज कि वो आंसर ही नहीं कर पाए। उन्हें पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्हें पता है कि वो US जा रहे हैं, अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, मतलब बेटा बेटी या ऐसे उनके पास जा रहे हैं, बट उनको सिटी ही नहीं पता कि वो कहाँ, कौन सी सिटी में जा रहे हैं। तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आप रखो, और पेरेंट्स को भी बता के रखो कि ये चीज़ें आपको बोलनी है। अगर आपसे पूछो, उनको बता के रखो कब तक आ रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, कौन सी सिटी में है, थोड़ी बहुत चीज़ें बता के रखो। और वो बहुत सपोर्टिव है। इवन US एम्बेसी तो बहुत सपोर्टिव है, वो सपोर्ट भी कर रहे थे कि आप बता दो कि कहाँ जा रहे हो। 2-2 बार पूछ रहे थे, रिपीट भी कर रहे थे अपना क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ आता तो वो रिपीट भी कर देते हैं। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस इज। इट वाज स्मूथ, क्विक, बहुत जल्दी और everything was okay. Last में they said that your visa has been approved and yes, have a nice day. I said okay, thank you so much, have a nice day. ऐसे करके फिर आ गए हम, और क्या। और उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो बी प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट यू शुड नो कि आपको आंसर कैसा करना है, आप कहाँ जा रहे हो एंड एवरीथिंग। और बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था, लोगों को मिल रहे थे, मतलब वीज़ाज मिल रहे थे, दे वर रियली हैप्पी। सो मुझे भी लग रहा था, एंड जिनको दिक्कत हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि आई कैन हेल्प यू। मतलब पीछे खड़े होकर लगता है ना कि मे बी आई कैन हेल्प यू। वो समझ ही नहीं पा रहे वो क्या बोल रहे हैं, मतलब उनका एक्सेंट समझ नहीं आता कभी कभी। सो यू कैन रिक्वेस्ट टू रिपीट दैम अगेन। सो इट्स बेटर कि रिक्वेस्ट कर लो उनको रिपीट करने के लिए अगेन, एंड सो दैट यू कैन आंसर अकॉर्डिंगली। तो काफ़ी ईजी प्रोसेस था, ऐसा नहीं है हार्ड प्रोसेस नहीं था। यहाँ इंडिया में तो काफ़ी ईजी है। सो यप, फाइनली वीज़ा लग गया है। सो अब आई होप वो 2-3 दिन में आ जाएगा, 2-3 डेज में आई विल बी गेटिंग इट। सो या बस फिर दिन में बाहर आ गई, एवरीथिंग वाज स्मूथ एंड ईजी। सो यप आई केम, और फिर वहाँ पे हर्षित मिल गए थे तो हम दोनों आ गए। अब हम वी आर हेडिंग बैक टू आवर होम। वहाँ पे जाएंगे बिकॉज आई हैव टू लॉग इन एट 1:30 PM। मतलब मैं UK टाइम के अकॉर्डिंग काम करी तो मेरे को लॉग इन भी करना है एंड हैव टू वर्क द होल डे। सो अभी वी आर हेडिंग बैक टू होम। यप, और मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं छुट्टी डाली हुई है ऑलरेडी, लीव डाली हुई है अपनी। तो यस, मज़े आ रहे हैं, मज़े करके जाएंगे, खाने पीने खाएंगे, कुछ खा पी के जाएंगे बढ़िया से मस्त। और गाड़ी बहुत टाइम बाद चलाने को मिली है मेरे को, तो दैट इज़ व्हाट आई एम एंजॉइंग। तो मेरे हमारे पास सारी कार चला ली मैंने ऑलमोस्ट। अब बस क्रेटा रह गई है, अभी क्रेटा चलानी है मुझे। स्कॉर्पियो मैंने चला ली 2-3 दिन तक, 2 दिन तक चला ली मस्त आराम से। यस, बाकी अब चलते हैं, देखते हैं और क्या हम एंजॉय करेंगे।
मैं भी हर्षित को बता रही थी कि वहाँ पे क्या क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या इंसिडेंसेस हुए थे वहाँ पे, कि कौन कैसे जवाब दे रहा था कौन कौन लोग थे। तो हम ऐसे ही बता रही थी मैं हर्षित को। तो मुझे भी एक इंसिडेंस याद आया जो कि बहुत फ़नी भी है, मतलब बहुत अच्छा भी है, मेरे को तो बड़ा सही लग रहा था। सो क्या हुआ कि वहाँ पे एक वो अंकल और आंटी आए हुए थे एंड दे आर फ्रॉम पंजाबी फैमिली। सो अंकल ने टर्बन पहनी हुई थी एंड ही इज़ लाइक ह्यूज हाइट एंड अच्छे इंसान थे वो ह्यूज हाइट एंड एवरीथिंग, अच्छे बिल्ड थे। और आंटी थी बट दे वर लाइक मतलब वो उनको हिंदी ही आती थी, पंजाबी आती थी बेसिकली, और इंग्लिश नहीं आती थी। एंड तो ट्रांसलेटर वगैरह उन्होंने ले लिया, तो ऐसी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। तो हम लोग पीछे खड़े हुए थे लाइन में, बट आई कैन हियर देम कि वो क्या बात कर रहे हैं। सो वहाँ पे मतलब वैसे वो एग्रीकल्चर थे, मतलब किसान थे जैसे नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं इंडिया में। सो ऐसे वो थे, उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। तो उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। सो दे मेंशन कि हम यूएस जा रहे हैं, और उसके बाद किसके पास जा रहे हो। सो उन्होंने वो सब बता दिया। तो वो पूछता है कि ये ट्रिप कौन स्पॉन्सर करेगा। तो अंकल कहते हैं कि हम खुद स्पॉन्सर करेंगे, हम खुद। उसने पूछा कि इस ट्रिप का खर्चा कौन उठाएगा, ऐसे उसका ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था। फिर अंकल ने बोला हम खुद उठाएंगे। तो वो ऐसे पूछते कि आप कैसे उठाओगे, उसे लगता है कि किसान है तो मतलब कैसे उठा पाएंगे। तो उसने कहा हम, तो अंकल ने ऐसे बोला कि 15 एकड़ ज़मीन है हमारी। Wait a minute. Who are you? ऐसे करके बोला, और मैं आई वॉज लाइक ये अंकल यू गॉट इट, मतलब बिल्कुल ऐसे उन्होंने बोला 15 एकड़ ज़मीन है हमारी। मैंने कहा ये हुई ना बात, इंडिया पावर। ऐसे बहुत अच्छा था, ये फनी इंसिडेंट था। आई थिंक उन्हें वीज़ा मिल गया, फिर अप्रूव हो गया उनका दोनों का वीज़ा, अंकल आंटी का। काफ़ी ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस थे। मैं वहाँ देख रही थी कौन कैसे आंसर कर रहा है, तो मैं भी वही शेयर कर रही थी हर्षित से कि ऐसा हुआ एंड दैट्स हाउ इट इज़। तो मुझे ये लगा कि ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। काफ़ी ओवरवेलमिंग था ये, बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने बोला। मेरे को तो ऐसा था कि एक सीटी बजा दो कि ये अंकल यू गॉट इट, यस, ऐसे ही बोलना चाहिए, यस। सो ये काफ़ी अच्छा इंसिडेंट था। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिया और बोला कि 15 एकड़ ज़मीन है हमारी। मैंने कहा यस यू गॉट इट राइट। तो हाँ, ऐसे ही कॉन्फिडेंटली जवाब देना चाहिए, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये हमारा। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देते हो ये। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है हमारा पहला दिन, आई मीन दूसरा दिन। हाँ। तो हम आ रहे हैं चाचू के घर, और अभी हम चाचू को सरप्राइज देने वाले हैं। और हम उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं, मॉम डैड अंदर गए हैं, और हम 2 मिनट बाद अंदर जाएंगे। तो हम उनको बताया नहीं, और हमारे साथ हमारा मयंक है, तो हमने उसको बता रखा है कि हम लोग आ गए हैं। सिर्फ हमने उसको और बताया। बस अब एंट्री करेंगे हम लोग, और उनको भी सरप्राइज देंगे। तो चलिए चलते हैं। Yep. सो गाइस ये रहा घर, और हम बाहर खड़े हुए हैं। अभी हमारे चाचू चाची फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो उनको बुलाने जा रहे हैं। तुम जाओ। तो गाइस हम बाहर खड़े हैं और अपन जा रहे हैं अंदर। तो गाइस हम हैं अंदर, और अपन अंदर जा रहे हैं। हेलो चाची गाइस सब हमारे प्लान में मिल चुके हैं।
ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे और हमारी ट्रिप आ रही है और आगे के ब्लॉग्स भी आएंगे ऐसे ही। तो जब हमारे कुछ ट्राई करेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज़ कैप्चर कर लें। और हाँ, जब हम आए थे तो काफ़ी लोग इमोशनल हो गए थे, तो यस दैट वाज रियली आई मीन हार्ट टचिंग और ओवरवेलमिंग था वो बहुत ज़्यादा। तो यस, अब तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय।